स्थानीय निकाय के चुनाव को पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी और फिर कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, राज्यपाल ने उस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी और आज जो 760 निकाय हैं यूपी में, उनके लिए जो नोटिफिकेशन है यानी सीटों का जो रिजर्वेशन है वो जारी कर दिया गया। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, बहुत आरोप लगे दिसंबर में जब प्रक्रिया चल रही थी, कहा गया बीजेपी ओबीसी विरोधी है, चुनाव नहीं कराना चाहती। अब तो चुनाव भी हो रहे हैं और ओबीसी को 27% आरक्षण भी मिल रहा है। आरोप लगाने वाले ही विरोधी हैं और उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को हड़पने का काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों के अधिकारों को केवल परिवार तक सीमित रखना चाहती है। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के कारण ही चुनाव में आगे बढ़ना, चुनाव टलने का कारण बना। समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं चाहती थी, उन्हीं के लोग अदालत में गए, उन्हीं के स्लीपर सेल के लोग उस सारे घटनाक्रम में सक्रिय रहे। लखनऊ के आसपास के लोग हैं, सब आपको पता है। हमने जब माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट अपना वक्तव्य जाहिर किया कि हम संविधान में जो भी प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, माननीय न्यायालय के आदेश पर डेडिकेटेड कमीशन बनाकर, और जो भी संस्तुति आई हैं उन संस्तुति के आधार पर ये अवधारणा आरक्षण की प्रकाशित हुई है। तो ये सरकार का कमिटमेंट है और पिछड़े वर्गों के प्रति या समाज के सब वर्गों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसका एक कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है, प्रदर्शन है। ये समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रेम उनका ढकोसला है और वो पिछड़ों में केवल अपना घर परिवार, अपनी जाति और अपना सफाई तक ही उस विषय को रखना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की, देश की महान जनता सब जानती है। सर, ये निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी आज ही अनंतिम सूची जारी हुई और आज ही आप लोगों ने 17 नगर निगम में बैठक भी कर ली सभी विधायकों सांसदों के साथ। यानी बीजेपी का फोकस ये 760 निकाय हैं। नहीं, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहतर करना एक चुनौती है और हम उस चुनौती को अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और भाजपा का संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और हम लोग लगातार निरंतर, हमारी पार्टी की गतिविधियां, हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी पदाधिकारी प्रदेश के, जिलों के और सारे लोग लगातार अपने कार्यक्रमों के, अपने अभियानों के, हमारी सरकार के विषयों को लेकर लगातार जनता के बीच में। आज अवधारणा प्रकाशित हुई और उससे पहले भी हम लोगों ने अपनी बातचीत करके जो काम संगठन की दृष्टि से हमें करने हैं चुनाव से पहले वो कार्यक्रम हम लोगों ने अपने डिजाइन कर लिए हैं और हमारे नीचे तक के लोग उस कामों में बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ेंगे। और बाकी जैसे आयोग तिथि निर्धारित करेगा, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में आएंगे और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ मैदान में आएंगे। हम लोग जो है, हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम लोगों ने जो काम नगर निकायों में सरकार के माध्यम से किए हैं और जो उत्तर प्रदेश और देश की परिस्थिति हैं, सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो बात आपने की सपा पे जो आरोप लगाया कि पिछड़ों के असली विरोधी वही हैं, क्या चुनाव में जब जाएंगे इस बात को जनता को बताएंगे? नहीं, जनता सब जानती है, कोई विषय छुपे नहीं है जी। समाजवादी पार्टी के लोग कोर्ट गए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय न्यायालय में गए, उन्होंने चुनाव को उलझाने का काम किया, सबको जानकारी है, कोई चीज़ छुपी थोड़ी है। और जिस प्रकार से उस समय समाजवादी पार्टी का स्लीपर सेल एक्टिव था कि चुनाव ना हो, वो चुनाव में नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि जनता का निर्णय क्या होने वाला है, वो केवल भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और भारतीय जनता पार्टी के, हमने लगभग 9 वर्ष से हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, केंद्र में चल रही है, 6 वर्षों से माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। समाज के सब वर्गों के साथ बगैर किसी भेदभाव के जीवन के, आम आदमी के जीवन से जुड़े विषयों पर अगर काम किसी ने किया है, अंतिम छोर पर बैठे
व्यक्ति के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे अंत्योदय की योजना हो, सबके लिए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने काम किया है। और जनता का विश्वास, 4 चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश की महान जनता मोदी जी के नेतृत्व में 2 विधानसभा के चुनाव, 2 लोकसभा के चुनाव बड़े अंतर से जिताए। क्या बीजेपी के लिए जो मिशन 80 है उससे पहले ये जो चुनाव है ये एक सेमीफाइनल है, बीजेपी इसे सेमीफाइनल मान रही है? हमारे लिए, मैंने जैसे कहा, हमारे लिए अच्छा करना चुनौती है, अच्छा करने की चुनौती के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हमारा संपर्क, संवाद लोगों से लगातार बना है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के दुख में, दर्द में, अच्छे में, बुरे में हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। और सरकार की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी जिन लोगों का जीवन में कम रोशनी आई है, बहुत बड़ा काम हमारी सरकारों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। बीजेपी को पहले अगर हम कहें तो नगरों की, शहरों की पार्टी माना जाता था, और आपसे पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे उनके समय में जब भी निकाय चुनाव उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा। किसी ने 14 में 12 जीता, किसी ने 16 में 14 जीते। क्या आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये कहेंगे कि हाँ, भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो चुनाव होंगे उसमें 17 की 17 बीजेपी सीटें जीतेगी नगर निगम में? नहीं, अब एक हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था है। आज संगठन का काम मेरी तरफ है और ये खूबसूरती है संगठन की। और हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता का विकास होता है उसका एक लक्षण है, परिलक्षण है ये। अब आप देखो, समाजवादी पार्टी 1992 में माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाई, और उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज 1992 से चल के 2023 में हम लोग आ गए, 31-32 साल हो गए। तो माननीय मुलायम सिंह जी से अखिलेश यादव जी तक ही पहुँची है। चाचा जी को या औरों को भी कोई उसमें भागीदारी करने का अवसर नहीं मिला है। सोनिया, कांग्रेस का भी यही है। बहन जी ने तो अभी पूरे कार्यकाल में किसी को चाबी दी नहीं अपने पास। बीजेपी में केंद्रीय स्तर पर 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए होंगे, 7-8 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। मेरे जैसे कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिला है। तो हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था है और संगठन की ताकत है और विचारधारा की ताकत है। और हम सब मिलकर अपने विचार को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हैं और जनता के, देश की, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। सर, एक सवाल ये, अभी आपने संगठन में बदलाव किए, चर्चा थी कि जिला अध्यक्ष भी बदलेंगे, मोर्चे भी बदलेंगे, मीडिया टीम बदलेंगे। अब निकाय चुनाव आ गया तो क्या उस पर ब्रेक लगेगा और पार्टी का फोकस केवल निकाय चुनाव पर शिफ्ट होगा? नहीं, चुनाव तो प्राथमिकता में रहता ही है, लेकिन हम अपने संगठन के काम को नियमित रूप से चलाते रहते हैं और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, प्राथमिकता में चुनाव। आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के संपर्क में है या फिर हम कहें क्या ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा आप लोग? वो कह रहे हैं कि मायावती पीएम कैंडिडेट हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। ये शुरू से भाजपा का, हमारी पार्टी का स्टैंड है। हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। हमारे साथ जो काम करना चाहते हैं, जो हमारे नेता के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, जो हमारे विचारधारा से सहमत हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज पुराने ट्वीट ओम प्रकाश राजभर के जारी किए हैं जिसमें उन्होंने आपकी पार्टी के नेताओं को तमाम बातें कही। मैं उन सब विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने विचार की बात, अपनी विचारधारा है हमारी, जो विचारधारा से सहमत है, जो हमारे नेतृत्व, हमारे नेता के नेतृत्व में काम करना चाहता है, जो हमारा एजेंडा उसके साथ जुड़ना चाहता है, हम सबका स्वागत करेंगे। कोई समस्या नहीं है, सबको साथ लेकर चलेंगे। राजभर पर भी ये लागू होता है? निश्चित रूप से निर्णय केंद्रीय पार्टी को करना। हमारे यहाँ जो भी गठबंधन है, गठबंधन किस दल से करना, किस उसमें करना, ये सब केंद्रीय पार्टी को तय करना होता है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय के चुनाव होंगे वो पार्टी की प्राथमिकता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में रोड़े अटकाए थे, उस पर साफ उनका कहना है कि दरअसल समाजवादी पार्टी शुरू से ही कहीं न कहीं ओबीसी के विरोध में काम कर रही थी। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।